जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक। आज झारखंड की और एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक झारखंड से संबंधित खनिज एवं अयस्क को कवर करने वाले हैं। आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि झारखंड के स्पेशल जीके को टॉपिक वाइज कवर करा रहे हैं आने वाले झारखंड की सभी जेएसएससी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अभी झारखंड की जियोग्राफी को बता रहा हूँ, इसके बाद हिस्ट्री को शुरू करेंगे। इसीलिए जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल नेताजी क्लासेस से। हम लोग सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखते हैं, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न है कि झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार के शेल में मिलते हैं। झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार के शेल में मिलते हैं। तो ऑप्शंस देखिए क्या क्या है। पहला ऑप्शन है इसका गोंडवाना क्रम, दूसरा है आर्कियन शेल, सी है धारवाड़ शेल और डी है कुडप्पा शेल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका होगा आर्कियन शेल। आर्कियन शेल जो है वो झारखंड के लगभग 90% भूभाग पे पाया जाता है। आर्कियन शेल किसी क्षेत्र में कौन सा मिनरल्स और पाया जाता है, ये डिपेंड करता है कि वहां की चट्टानें कैसी है। इसीलिए झारखंड में आर्कियन शेल की वजह से प्रचुर मात्रा में खनिज पदार्थ पाया जाता है। देखिए आर्कियन शेल जो है वो आर्कियन काल का चट्टान है। आर्कियन शेल जो है वो आर्कियन कालीन चट्टान है। आर्कियन कालीन चट्टान है। आर्कियन कालीन चट्टान का जब यही चट्टान का जब रूपांतरण हुआ तो बना ग्रेनाइट और नीस। ग्रेनाइट और नीस बना है, मतलब आर्कियन शेल का रूपांतरण होने के बाद ग्रेनाइट और नीश बना है। और इसका जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ और उसके निक्षेपण के बाद जो चट्टान बना उसी को बोलते हैं धारवाड़ शेल की चट्टान, जो सी ऑप्शन में लिखा हुआ है धारवाड़ शेल। धारवाड़ शेल में मैक्सिमम आपका लोह अयस्क पाया जाता है। मैक्सिमम लोह अयस्क पाया जाता है। सबसे अधिक कहाँ पे पाया जाता है झारखंड के? तो कोल्हान क्षेत्र में। कोल्हान क्षेत्र में पश्चिमी सिंहभूम वाले एरिया में मैक्सिमम धारवाड़ क्रम के सेल पाए जाते हैं। ठीक है, और देखिए ऑप्शन ए में है क्या? गोंडवाना क्रम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है झारखंड में, क्योंकि गोंडवाना क्रम का निर्माण कैसे हुआ? तो ये दामोदर नदी के तलछट से उसके तल पे निर्माण हुआ है। उसके तलछट की वजह से जो निर्माण हुआ दामोदर नदी के, उसको हम लोग गोंडवाना क्रम के चट्टान बोलते हैं। और गोंडवाना क्रम के चट्टान में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो गोंडवाना क्रम के चट्टान में सबसे ज्यादा कोयले का भंडार है। और थोड़ा सा देख लीजिए, यही गोंडवाना क्रम का शेल जो है, इसमें लगभग झारखंड में पाए जाने वाले कुल कोयले का लगभग 95% भंडार यहीं पे है। 95% भंडार जो है वो गोंडवाना क्रम में। सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन झारखंड में कहाँ से किया जाता है? तो सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन झारखंड में आपका झरिया कोल माइन से किया जाता है। झरिया से। ठीक है, झरिया कहाँ पे है? तो धनबाद में है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का रूर प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? देखिए ऑप्शन आपका क्या क्या है। ए है झारखंड, बी है आंध्र प्रदेश, या सी है पश्चिम बंगाल, या डी है उड़ीसा। तो देखिए रूर प्रदेश कहाँ पे है? तो ये रूर प्रदेश आपका रूर क्षेत्र जो है वो जर्मनी में है। जर्मनी में है एक क्षेत्र का नाम, जहां पे विश्व में सबसे ज्यादा खनिज भंडार या खनिज जहाँ पे पाया जाता है। जैसे विश्व में खनिज पदार्थ सबसे ज्यादा रूर प्रदेश में पाया जाता है, वैसे ही भारत में सबसे अधिक खनिज संपदा जो कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में पाया जाता है। इसीलिए भारत का रूर प्रदेश झारखंड को कहा गया है। झारखंड का और एक नाम है, उसको भी याद कर लीजिए। इसका नाम है रत्नगर्भा। क्या है? रत्नगर्भा। ठीक है, रत्नगर्भा इसका और एक नाम है। लगभग भारत के कुल खनिज भंडारण में 40% जो है वो अकेला झारखंड के पास भंडार है। ठीक है, सबसे ज्यादा कोयले का भी सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पे है? तो झारखंड में है। कोयले का भंडार भारत के कुल भंडार के लगभग 27.35% है। कितना है? 27.35% कोयले का भंडार झारखंड में है। ठीक है, और कोयले का उत्पादन कितना किया जाता है? तो लगभग 19% कोयले का उत्पादन झारखंड से होता है। ठीक है, और पहला स्थान झारखंड में कोयला में भंडारण में प्राइम कुकिंग कोल का तो मात्र एक उत्पादक राज्य जो है वो झारखंड है। लगभग 7% उत्पादन झारखंड में होता है। उसके बाद मध्यम कुकिंग कोल में 1 नंबर आता है, रॉक फॉस्फेट में 1 नंबर आता है भंडारण में।
उसका दूसरा स्थान, जैसे तांबे का भंडारण दूसरा स्थान, निकेल का भंडारण दूसरा स्थान। खनिज के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का स्थान है प्रथम है। कौन सा स्थान है? खनिज के उत्पादन और भंडारण दोनों में उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है। उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है। लगभग अकेला झारखंड 26%, पूरे भारत का 26% उत्पादन झारखंड में होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? अब ऑप्शन देखिए, ये है पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा या डी है चौथा। देखिए, कोयले के भंडार में झारखंड का स्थान जो होगा वो ए होगा, पहला। कौन सा? पहला होगा। लेकिन अगर उत्पादन पूछे तो कोयले के उत्पादन में झारखंड का जो स्थान है वो आपका है तीसरा, थर्ड है। ठीक है, पहला छत्तीसगढ़ है, दूसरा उड़ीसा है और तीसरा झारखंड है। और आप देख लीजिए, इसमें प्राइम कोकिंग कोल का अगर पूछे तो उसमें पहला उत्पादन में, प्राइम कोकिंग कोल के उत्पादन में झारखंड का स्थान पहला है। ठीक है, दूसरा स्थान में अगर आप आ जाइए तो तांबा का भंडारण में इसका स्थान झारखंड का दूसरा है। तांबा का हो गया, उसके बाद आपका बोलिए तो निकेल का हो गया, तांबा निकेल का हो गया, लौह अयस्क का हो गया, लौह अयस्क होगा। ये सब के भंडार में झारखंड का स्थान दूसरा है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा कोयला खान कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, उत्पादन की दृष्टि से पूछा है। ऑप्शन देखिए आप, ए है कर्णपुरा कोयला खान, बी है झरिया कोयला खान, सी है रामगढ़ कोयला खान या डी है पलामू कोयला खान। तो इसका सही आंसर होगा, उत्पादन की दृष्टि से पूछा है तो हो जाएगा झरिया कोयला खान। झरिया कोयला खान में झारखंड के कुल उत्पादन का अकेला झरिया कोयल खान 60%, झारखंड के कुल कोयले के उत्पादन का 60% कोयले का उत्पादन अकेला झरिया कोयला खान करता है। हाँ, अगर भंडारण में पूछे सबसे ज्यादा भंडार कौन सा क्षेत्र में है तो कर्णपुरा, तब कर्णपुरा आपका आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। झारखंड में कोयले की प्राप्ति किस क्रम के चट्टाने से होती है? देखिए, कोयले की प्राप्ति पूछा है आपको, पहले भी ये पहला प्रश्न में ही ये सब आपको बता दिए थे। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन एक बार आप, आर्कियन क्रम, बी है धारवाड़ क्रम या सी है गोंडवाना क्रम। तो कोयले की प्राप्ति सबसे अधिक कहाँ पाया होता है तो वो गोंडवाना क्रम में होता है। आर्कियन क्रम में खनिज पदार्थ सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, खनिज पदार्थ, कोई भी खनिज पदार्थ की बात आए। लेकिन धारवाड़ क्रम में आयरन ओर, यहाँ पे लौह अयस्क सबसे अधिक पाया जाता है, लौह अयस्क। ठीक है, आर्कियन क्रम का ही रूपांतरण, सॉरी, आर्कियन क्रम चट्टान का ही जब अपर्दन और निक्षेपण होता है तो उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टान बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को हम लोग। अगला है कि झारखंड में सर्वाधिक किस कोटि का लौह अयस्क पाया जाता है? देखिए, झारखंड में अगर सर्वाधिक लौह अयस्क का भंडार पूछे तो वो किस तरह का है? तो ऑप्शन आप देख लीजिए, ए है हेमेटाइट, बी है ब्रोमाइट, सी है सिडेराइट या डी है मैग्नेटाइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हेमेटाइट। झारखंड में सबसे अधिक भंडार जो है वो हेमेटाइट का ही है। और हेमेटाइट आप लौह अयस्क में सबसे बेस्ट कैटेगरी का जो होता है, बेस्ट क्वालिटी का जो लौह अयस्क है वो आपका हेमेटाइट ही है। वो क्या है? हेमेटाइट ही है। हेमेटाइट में आपका लोहे की परसेंटेज कितना होती है तो 60 से 80% तक लोहे का मात्रा पाया जाता है, इसलिए सबसे बेस्ट कैटेगरी का लोहे से जो है वो हेमेटाइट ही है। और झारखंड के कुल उत्पादन में और कुल भंडारण में लगभग 99% जो है वो हेमेटाइट का ही है, हेमेटाइट ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा खान एशिया का सबसे बड़ी लोहे की खान है? तो आप ऑप्शन देखिए, गुआ, बी है किरीबुरु, सी है नोवामुंडी या डी है कोटवार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा नोवामुंडी। नोवामुंडी कहाँ पे है? तो ये पश्चिम सिंहभूम में है, पश्चिम सिंहभूम है। पश्चिम सिंहभूम में धारवाड़ क्रम की चट्टान पाया जाता है, धारवाड़। और धारवाड़ क्रम में सबसे अधिक क्या पाया जाता है तो लौह अयस्क पाया जाता है, इसलिए पश्चिम सिंहभूम में सबसे अधिक लौह अयस्क का भंडार है। ठीक है, और लगभग झारखंड के
कुल लोहे के उत्पादन में 100% जो उत्पादन होता है कोल्हान क्षेत्र से ही होता है। तो सारा का सारा लोहे का उत्पादन कोल्हान क्षेत्र से ही होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर लोहे की उत्पादन की दृष्टि से अगर पूछे तो झारखंड का स्थान कौन सा है, तो 5वां हो जाएगा। लोहे की उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का स्थान 5वां है, लोहे के उत्पादन की दृष्टि से। लेकिन भंडार की दृष्टि से पूछेगा तो दूसरा है। यानी कि झारखंड में भंडार की दृष्टि से लो एस का भंडार जो है वो दूसरा है स्थान में आता है। ठीक है, लेकिन उसका उत्पादन पूछे तो 5वां स्थान में आता है। चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला है, मैग्नीज का उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड में कहां पे होता है। मैग्नीज का उत्पादन पूछा है। देखिए ऑप्शन आप ए देखिए क्या लिखा है, पश्चिमी सिंहभूम, बी धनबाद, सी पलामू या डी सरायकेला। जो मैग्नीज का भी सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है, तो इसका भी पश्चिम सिंहभूम में होता है। कहाँ पे, तो पश्चिम सिंहभूम में होता है। पश्चिम सिंहभूम में सबसे ज्यादा और क्या क्या पाया जाता है, तो आपका लो अयस्क, ठीक है, लो अयस्क का भंडार झारखंड में, भंडार की दृष्टि से झारखंड का स्थान दूसरा है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से 5वां है, 5वां है। ठीक है, और सबसे ज्यादा मैग्नीज भी पाया जाता है। उसके बाद धनबाद, धनबाद में तो बताएं आपका झरिया कोल माइन, जो कि झारखंड के कुल कोयले के उत्पादन का लगभग, कोयले के कुल उत्पादन का लगभग 60% कोयले के उत्पादन झरिया में किया जाता है। ठीक है, 60% कोयले का उत्पादन झरिया में किया जाता है। उसके बाद आप देखिए पलामू, पलामू में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट पलामू में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि झारखंड में मैग्नीज का मुख्य अयस्क क्या है। ऑप्शन ए है हेमाटाइट, बी है बॉक्साइट, सी है एंथ्रेसाइट या डी है साइक्लोमेलिन ब्रोमाइट। अब ऑप्शन को देखिए, पहला ऑप्शन ए में क्या दिया, हेमेटाइट। तो हेमेटाइट किसका है, तो ये लो अयस्क का है, लो अयस्क का एक लो अयस्क का और है ही। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है हेमेटाइट, तो पश्चिमी सिंहभूम में, पश्चिम सिंहभूम में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ा खान पश्चिमी सिंहभूम में ही नोवामुंडी में है, नोवामुंडी में है। अब आइए ऑप्शन बी में है क्या, बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है, यह एक एल्युमिनियम का खनिज है, एल्यूमिनियम का खनिज है, एल्यूमिनियम का खनिज है। एल्यूमिनियम का षड्यंत्र या एल्यूमिनियम का फैक्ट्री कहाँ पे लगाया गया है, तो मूरी में, मूरी में एल्यूमिनियम का फैक्ट्री लगाया गया है। और सर्वाधिक एल्यूमिनियम का और कहाँ पे पाया जाता है, यानी कि सर्वाधिक बॉक्साइट कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पाट क्षेत्र में पाया जाता है, पाट क्षेत्र। ठीक है, एंथ्रेसाइट जो है ये कोयला का एक प्रकार है, कोयला का एक प्रकार है, कोयला का एक प्रकार है। यह सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रासाइट। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा जो होता है वो एंथ्रेसाइट में होता है। तो मैग्नीज का मुख्य अयस्क क्या हो गया, बचा क्या, तो साइक्लोमेलिन ब्रोमाइड। तो मैग्नीज का मुख्य उत्पादन मुख्य अयस्क जो हो गया वो साइक्लोमेलिन ब्रोमाइड हो गया। चलिए देखते हैं हम लोग अगले ऑप्शन प्रश्न को। झारखंड के 2 जिलों में बॉक्साइट सर्वाधिक पाया जाता है, ये जिले कौन से हैं। देखिए ऑप्शन में आप, ए है हजारीबाग एवं रांची, बी है पलामू एवं लातेहार, सी है लोहरदगा एवं लातेहार या डी है गुमला एवं लोहरदगा। तो ये तो अभी हम बताएं कि बॉक्साइट सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो पाट क्षेत्र में, पाट क्षेत्र में पाया जाता है। पाट क्षेत्र में कहाँ कहाँ, तो गुमला, लोहरदगा, लातेहार, ये सब हर जगह में पाया जाता है। लेकिन आपको मैक्सिमम यानी कि सर्वाधिक जो पाया जाता है वो पूछा है, तो सर्वाधिक गुमला और लोहरदगा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बॉक्साइट गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ पे है, सबसे बड़ा फैक्ट्री कहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे बड़ा फैक्ट्री कहाँ पे है, तो ऑप्शन आप देखिए, ए है घाटशिला, बी है मूरी, सी है चक्रधरपुर या डी है हटिया। तो इसका क्या होगा आंसर, इसका होगा मूरी, मूरी होगा। ठीक है, मूरी में लगाया गया है। देखिए बॉक्साइट, बॉक्साइट जो है ये पाट क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है, जैसे हो गया गुमला, लोहरदगा, लातेहार के क्षेत्र में बॉक्साइट का अयस्क पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है। बॉक्साइट एक अयस्क है किसका, तो एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है,
और बॉक्साइट के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का स्थान अगर पूछेगा, बॉक्साइट के उत्पादन में, तो कौन सा स्थान है झारखंड का? तो ये तीसरा स्थान है, तीसरा स्थान झारखंड का है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन ए में है घाटशिला, तो घाटशिला जैसे ही आएगा तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड आ जाएगा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो घाटशिला में लगाया गया है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तांबा का फैक्ट्री है, तांबा का फैक्ट्री है। ठीक है, और तांबा के उत्पादन में झारखंड का स्थान कौन सा है? तो झारखंड में तांबा के उत्पादन तांबा के उत्पादन की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से आपका तीसरा है, तीसरा स्थान है। हाँ, लेकिन अब भंडारण की अगर पूछेगा तो वो कौन सा स्थान हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा दूसरा। तांबा के भंडारण में झारखंड का स्थान दूसरा है। और तांबा सर्वाधिक उत्पादन पूर्वी सिंहभूम में किया जाता है, पूर्वी सिंहभूम में, घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में ही है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में उच्च कोटि का मस्कोवाइट अभ्रक पाया जाता है जिसकी मांग पूरे विश्व में है। अभ्रक उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन देखिए, ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय, या डी है चतुर्थ। तो झारखंड का अभ्रक उत्पादन की दृष्टि से आपका चौथा स्थान है, चतुर्थ हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है? तो कोडरमा में किया जाता है, झारखंड के कोडरमा में। और कोडरमा को भारत की अभ्रक की राजधानी भी बोला जाता है, भारत की अभ्रक की राजधानी, अभ्रक की राजधानी। कोडरमा के अलावे गिरिडीह में किया जाता है अभ्रक का उत्पादन, और कहाँ? हजारीबाग में किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ पे किया जाता है? तो कोडरमा के झुमरी तेलैया में। ठीक है, पूर्व में झारखंड जो है वो अभ्रक के उत्पादन में इसका स्थान प्रथम था, पूरे विश्व में प्रथम था, लेकिन अभी जो है भारत में इसका स्थान चौथा है। ठीक है, किस कोटि के अभ्रक के उत्पादन में? तो रूबी, इसको रूबी अभ्रक हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अभ्रक की खानें कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए पलामू, बी बोकारो, डी धनबाद, या सी धनबाद, या डी कोडरमा। तो अभी हम बताएं कि अभ्रक की खाना कहाँ पाई जाती है? तो कोडरमा में पाई जाती है। कोडरमा को अभ्रक की राजधानी भी बोला जाता है, भारत के अभ्रक की राजधानी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे उच्च कोटि की अभ्रक पाया जाता है, जिसको रूबी अभ्रक भी हम लोग बोलते हैं, रूबी अभ्रक बोलते हैं। सबसे ज्यादा कोडरमा जिले के कहाँ पे पाया जाता है? तो झुमरी तिलैया में। ठीक है, उसके अलावा गिरिडीह व हजारीबाग में भी पाया जाता है। पलामू में ग्रेफाइट, सर्वाधिक ग्रेफाइट पलामू में पाया जाता है, और सर्वाधिक उत्पादन भी पलामू में होता है। बोकारो और धनबाद, ये हो गया कोयला। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि झारखंड में ग्रेफाइट का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन सी है? ऑप्शन ए है पलामू, बी है हजारीबाग, सी है पश्चिम सिंहभूम या सिंहभूम, या डी है रांची। तो ग्रेफाइट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है? तो अभी हम पीछे ही बताएं, ये पलामू में किया जाता है। ठीक है, पलामू में सर्वाधिक ग्रेफाइट पाया जाता है, और इसके अलावा लातेहार में भी पाया जाता है, लातेहार में भी पाया जाता है, गढ़वा में भी पाया जाता है। ठीक है, यह कार्बन का ही एक अपर रूप है, ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एक अपर रूप है, जैसे हम लोग जानते हैं, इसलिए इसका भी रंग काला होता है, और इसे काला सीसा बोला जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट उत्पादन में झारखंड का स्थान दूसरा है, उत्पादन में दूसरा है, ग्रेफाइट के उत्पादन में। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि यूरेनियम एस्क का भंडार पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है? ऑप्शन देखिए आप, ए है नवामुंडी, बी है जादूगोड़ा, सी है घाटशिला, या डी है लिट्टीपाड़ा। तो यूरेनियम की जैसे ही बात आएगी तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जादूगोड़ा। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार और सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र भी कौन है? तो जादूगोड़ा ही है। जादूगोड़ा कहाँ पे है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले में है, पूर्वी सिंहभूम जिले में है। यहाँ पे यूरेनियम कॉपर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, एक फैक्ट्री है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहीं पे है, 1967 में बनाया गया इसको। ठीक है, तब से यहाँ पे आपका यूरेनियम का एस्क निकाला जा रहा है। ठीक है, यूरेनियम एस्क का सर्वाधिक भंडार जादूगोड़ा और उत्पादन भी जादूगोड़ा में किया जाता है। अब ऑप्शन ए देखिए, नवामुंडी। नवामुंडी एशिया की सबसे बड़ी लो एस्क की खान है,
एशिया के सबसे बड़े लोह अयस्क की खान है, कहाँ पे है? तो पश्चिम सिंहभूम में है, पश्चिम सिंहभूम में है, ठीक है, लोहे के अयस्क का। और देखिए आप घाटशिला, घाटशिला में आपका कॉपर, इंडिया को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, यहाँ पे तांबा का सबसे बड़ा भंडार और सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि झारखंड में चांदी के भंडार हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, पलामू तथा संथाल परगना में पाए गए हैं। चांदी साफ करने का कारखाना कहाँ स्थापित है? ऑप्शन देखिए, ए है हजारीबाग, बी है टुंडू, सी है लातेहार या डी है चक्रधरपुर। तो इसका सही आंसर क्या है? टुंडू। लातेहार में चिकनी कोयला परियोजना, चिकनी कोयला परियोजना कहाँ पे है? तो लातेहार में। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला और ये लास्ट प्रश्न है आज का कि एस्बेस्टस का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन है? ऑप्शन देखिए, ए है सरायकेला, बी है पलामू, सी है संथाल परगना या डी है नवामुंडी। तो इसका सही आंसर क्या है? सरायकेला। सही आंसर क्या है? सरायकेला। पलामू में सबसे अधिक सर्वाधिक ग्रेफाइट का उत्पादन किया जाता है। नवामुंडी में कोयले की, सॉरी, नवामुंडी में लौह अयस्क की, लौह अयस्क की सर्वाधिक उत्पादन की जाती है और यहाँ एशिया का सबसे बड़ा कोयले की खान भी है। और संथाल परगना में सर्वाधिक चाइना केले, चाइना केले के सर्वाधिक उत्पादन संथाल परगना के साहिबगंज और पाकुड़ क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, आज इतना ही। थैंक्स एंड टेक केयर।